हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन इन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में। जैसे कि अगर इटालियन लैंग्वेज में किसी को बोलना है कि इसे गाड़ी के अंदर रख दो, या तुमने इसे बाहर क्यों छोड़ दिया, या मुझे सच बताओ, या मैं ऐसा कर दूंगा, ये ठीक कर दूंगा। तो इन सब लाइनों को इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इन पर देख पा रहे हैं कि तुमने इसको बाहर क्यों छोड़ दिया। किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, और आपने पूछना है कि तुमने इसको बाहर क्यों छोड़ दिया, तो हम इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं, perché l'hai lasciato fuori, perché l'hai lasciato fuori। जो इसे बाहर छोड़ दिया इसलिए आया है लाई। perché l'hai मतलब तुमने इसे, lasciato fuori मतलब बाहर क्यों छोड़ दिया। perché hai lasciato fuori मतलब तुमने बाहर क्यों छोड़ दिया, लेकिन इसे बाहर छोड़ दिया इसलिए आया लाई। perché l'hai lasciato fuori मतलब तुमने इसे बाहर क्यों छोड़ दिया। या perché hai lasciato fuori questo, इस तरीके से भी बोल सकते हो, तुमने इसको बाहर क्यों छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। इसके बाद में है lasciare वर्ब है छोड़ना, टू लीव। तो उसके लिए lasciare वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसके बाद में इसे लिफाफे के अंदर छोड़ दो, थैली के अंदर रख दो, तो lasciarlo dentro la busta। lasciarlo मतलब इसे छोड़ दो, dentro la busta, busta हो गया थैली, लिफाफा, उसको बुस्ता कहते हैं। और इसे लिफाफे के अंदर छोड़ दो तो lasciarlo dentro la busta, lasciarlo dentro la macchina, इसे गाड़ी के अंदर छोड़ दो, lasciarlo qui, इसको यहीं छोड़ दो। तो जो भी चीज़ है इसको यहीं छोड़ दो, तो lasciarlo मतलब इसको यहीं, इसको छोड़ दो, lasciarlo qui, lasciarlo lì, इसको वहाँ वहीं छोड़ दो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में इसे यहाँ छोड़ देता हूँ, कोई भी चीज़ है और आपको बोलना है इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ, तो lo lascio qui, lo lascio qui मतलब इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ। या दूसरा तरीका भी है आपको बोलने का, poggia qui, यहाँ छोड़ देता हूँ, poggia qui मतलब यहाँ छोड़ देता हूँ या छोड़ सकता हूँ, तो poggia qui। किसी को पूछना है तो poggiare वर्ब है, वो भी आप छोड़ने में, रखने में काम ले सकते हो। इसके बाद में metto qui मतलब यहाँ रख दूँ, mettere वर्ब है रखने की, और यहाँ रख दूँ तो किसी को पूछना है तो metto qui, ये भी है तरीका, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। इसके बाद में इसको कहाँ छोड़ना है, where to leave it, तो dove lasciarlo, dove lasciarlo मतलब इसको कहाँ पर छोड़ना है, कोई भी चीज़ है, सामान है, तो dove lasciarlo मतलब इसको कहाँ पर छोड़ूं। तो इस तरीके से आप किसी को भी पूछ सकते हो। इसके बाद में है इसे कहाँ रखें, तो dove metterlo, dove metterlo मतलब इसे कहाँ रखूं, कोई भी चीज़ है तो दोनों है, dove lasciarlo, dove metterlo, या poggia qui, ये भी आप बोल सकते हो, मतलब इसको कहाँ पर रखूं तो poggia qui। तो ये भी आप यूज़ ले सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके बाद में मैंने इसे कार के अंदर छोड़ दिया, तो l'ho lasciato dentro la macchina, l'ho lasciato मतलब मैंने इसे छोड़ दिया, dentro la macchina मतलब गाड़ी के अंदर, ओ lasciato मतलब मैंने छोड़ दिया, l'ho lasciato मतलब मैंने इसे छोड़ दिया, तो l'ho lasciato dentro la macchina, dentro la casa, मैंने घर के अंदर छोड़ दिया। तो जो भी आपको लाइनें बनानी है वो इस तरीके से आप बना सकते हो। l'ho lasciato मतलब मैंने इसे छोड़ दिया, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया, तो perché hai lasciato la porta aperta मतलब तुमने दरवाजे को खुला क्यों छोड़ दिया। perché hai lasciato मतलब तुमने क्यों छोड़ दिया, la porta दरवाज़ा, aperta हो गया खुला, aprire वर्ब खोलने की, और खुला है तो aperta, तो तुमने दरवाज़ा खुला क्यों छोड़ दिया, तो perché hai lasciato la porta aperta। या तुमने खिड़की क्यों खुली छोड़ दी, तो perché hai lasciato la finestra aperta मतलब तुमने खिड़की क्यों खुली छोड़ दी। तो इस तरीके से हम कोई भी लाइन बना सकते हैं, समझा सकते हैं। या आपको बोलना है कि मैंने इसे गलती से छोड़ दिया, तो l'ho lasciato per sbaglio, l'ho lasciato per sbaglio मैंने गलती से छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है अगली बार सतर्क रहना या ध्यान रखना, तो fai attenzione la prossima volta, fai attenzione मतलब अगली बार ध्यान रखना, ध्यान से करना, la prossima volta मतलब अगली बार, fai attenzione la prossima volta। या
रिकॉर्di la prossima volta, अगली बार ध्यान रखना, अगली बार याद रखना। रिकॉर्दारे वर्ब है रिमेंबर, याद रखने की। अगली बार याद रखना, ध्यान रखना, तो रिकॉर्दी भी आप बोल सकते हो। रिकॉर्दी la prossima volta, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद में सी फारो कोजी, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। सी फारो कोजी, इस तरीके से आप बोल सकते हो। फारे वर्ब करने की और ऐसा ही करूँगा फ्यूचर में, इसलिए फारो। सी फारो कोजी ला प्रोसिमा वोल्टा, हाँ अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है तुमने झूठ क्यों बोला। किसी को भी सेकंड पर्सन को पूछना है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो पेरके आई मेंटीतो, पेरके आई मेंटीतो, तुमने झूठ क्यों बोला। पेरके लाई मेंटीतो मतलब तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, तो पेरके लाई मेंटीतो तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला, और पेरके आई मेंटीतो मतलब तुमने झूठ क्यों बोला। तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद में तुमने झूठ बोला लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, तो आई मेंटीतो ma non ti ho detto niente, मतलब तुमने झूठ बोला लेकिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। आई मेंटीतो, मेंटीरे वर्ब झूठ बोलने की और झूठ बोला पास्ट में, इसलिए मेंटीतो। आई मेंटीतो मतलब तुमने झूठ बोला। मा बट लेकिन, नॉन ती हो detto, दी वर्ब है कहने की टू से, और मैंने नहीं कहा तो detto पास्ट में, इसलिए detto। ती हो detto मतलब मैंने तुम्हें नहीं कहा। नियंते मतलब कुछ भी। माँ नॉन तियो देतो नियंते मतलब लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुमने झूठ बोला लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो मेन जो इटालियन लैंग्वेज सीखने का है सबसे सरल तरीका कि आप ज़्यादा वर्ब्स को याद करें, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कैसे प्रोनाउंस करते हैं। जितनी ज़्यादा वर्ब्स पता होगी उतनी जल्दी लैंग्वेज सीख पाएंगे आप। तो जो सारा मेन मैटर है वो वर्ब्स पे डिपेंड है। इसके बाद में है मैंने झूठ नहीं बोला, तो नॉन ओमेंटीतो, नॉन ओमेंटीतो मतलब मैंने झूठ नहीं बोला। किसी को भी बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। या मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन ओमेंटीतो nulla, ho parlato la verità, ho parlato la verità मतलब मैंने सच बोला है। नॉन ओमेंटीतो nulla मतलब मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। ओ parlare वर्ब है बोलने की, और नहीं बोला तो parlato पास्ट में, इसलिए parlato। ओ parlato la verità मतलब मैंने सच बोला है। या ओ detto भी बोल सकते हो आप, मैंने सच कहा है, सच बोला है। तो ओ detto la verità मतलब मैंने सच कहा है, सच बोला है। तो दोनों तरीके कोई सा भी आप यूज ले सकते हो। इसके बाद में वह झूठ बोल रहा है उसकी बात पर विश्वास मत करो, तो sta mentendo, mentire वर्ब है झूठ बोलने की प्रेजेंट में, इसलिए mentendo। sta mentendo मतलब वह झूठ बोल रहा है। non credere a quello che dice, dire वर्ब कहने की, और lui lei के लिए dice, के dice मतलब वह कह रहा है। तो sta mentendo non credere a quello che dice, वह झूठ बोल रहा है उसकी बात पर विश्वास मत करो। credere वर्ब है विश्वास करने की। इसके बाद में है मैं जानता हूँ वह झूठ बोल रहा है, तो lo so che è un bugiardo, lo so che è un bugiardo मतलब मुझे पता है कि वह झूठा है, और मुझे पता है कि वह झूठ बोल रहा है, तो lo so sta mentendo मतलब वह झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है यह झूठ है, कोई भी चीज़ है और कोई आपको बोल रहा है और आपको बोलना है कि यह झूठ है, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं è una bugia, è una bugia मतलब यह झूठ है। या यह सच है, तो è vero, यह सच है, è vero, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में कृपया मुझे सच बताए, तो dimmi la verità per favore, dimmi la verità per favore कृपया करके मुझे सच बताएं। किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। इसके बाद में रुको मैं तुम्हें सच बताता हूँ, तो aspetta ti dico la verità, aspetta ti dico la verità मतलब रुको मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है ए ब्रावो a mentire मतलब वह झूठ बोलने में माहिर है। ए ब्रावो lui lei è, तो ए ब्रावो a mentire वह झूठ बोलने में माहिर है, इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। या वह सचमुच अच्छा नहीं है, तो veramente non è bravo मतलब वह सचमुच अच्छा नहीं है। veramente non è bravo कोई भी वर्जन है lui lei मेल और फीमेल दोनों में, तो ए ब्रावो non è bravo मतलब अच्छा नहीं है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में बातचीत करते हैं या किसी को कुछ समझाना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में है। जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।